सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथम नवरात्रि के उपलक्ष्य में माँ के चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं आप सबको समर्पित करता हूँ मेरा नया चैनल विकलेश हूँ मैं। ये चैनल बहुत दिनों से मैं चाह रहा था इस चैनल को लॉन्च करना, लेकिन आज माँ की कृपा से वो दिन आया है कि ये चैनल मैं आपको समर्पित करूं। इस चैनल में भी कुछ अच्छी अच्छी कहानियाँ, कुछ प्रेरणादायक कहानियाँ मैं आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। माँ एक विस्तृत शब्द, चाहे वो पदार्थ का जन्म हो या चेतना का जन्म हो, चाहे धरती का जन्म हो या स्वर्ग का, सब कुछ उस रहस्य से पैदा होता है जो अस्तित्व की गहराइयों में छिपा है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान को मां के रूप में देखा गया है। जिन्होंने भगवान को मां के रूप में देखा है, दुर्गा या अंबा के रूप में, उनकी समझ उन लोगों की तुलना में बहुत गहरी है जो उन्हें पिता के रूप में देखते हैं। यदि ईश्वर कहीं भी है तो वह स्त्री है, क्योंकि पुरुष के पास इतने विशाल ब्रह्मांड को जन्म देने की क्षमता ही नहीं है, पुरुष के पास इतना धैर्य ही नहीं है। जो असंख्य तारों और चंद्रमाओं को जन्म देता है उसका एक गर्भ होना चाहिए, जिसके बिना यह असंभव है। इसीलिए यहूदी व्यवस्था के 3 विस्तार, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, इसने दुनिया को ईश्वर की एक बड़ी अलग सी और बड़ी गलत सी अवधारणा दी है, ईश्वर पिता की। और ये बहुत ही खतरनाक अवधारणा है, क्योंकि ये मनुष्य के अहंकार को तृप्त करती है। मनुष्य यानी पुरुष स्वयं को ईश्वर के रूप में स्थापित देखता है, लेकिन इसका अस्तित्व की वास्तविकता से कुछ संबंध नहीं है। अधिक उपयुक्त, अधिक उचित एक सार्वभौमिक माता की अवधारणा है, लेकिन इसे तभी समझा जा सकता है कि जब हम स्त्री विस्तार को देखें, फेमिनिन मिस्ट्री को समझें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्या आपने कभी काली की छवि देखी है?
वह मां है, वो भयानक है। एक हाथ में मानव खोपड़ी रखती है। वह मां है। उसकी उसकी कोमलता, उसकी आंखें कोमलता के सागर से बड़ी हैं। कोमलता का सागर है उसकी आंखों में, और नीचे नीचे वह किसी के सीने पर खड़ी है। कोई उसके पैरों तले कुचला जा रहा है, कुचला पड़ा है, क्योंकि जो बनाता है वो नष्ट भी करता है। विनाश सृष्टि का ही दूसरा अंग है। और वे अद्भुत लोग थे जिन्होंने इस छवि की कल्पना की थी। वे महान कल्पना वाले लोग थे जो महान संभावनाओं की कल्पना कर सकते थे। उन्होंने मृत शरीर पर खड़ी मां की खड़ी मूर्ति पैदा कर दी। अपने हाथों से वह खून टपकता हुआ एक मरे हुए आदमी का सिर रखती है अपने हाथों में। अपने हाथों में वो अपने गले में वह खोपड़ियों का हार पहनती है, लेकिन उसकी पास मां की आंखें हैं, मां का हृदय जहां से दूध बहता है, और फिर खोपड़ियों का हार। दरअसल ब्रह्मांड का विनाश वहीं से शुरू होता है जहां से सृष्टि शुरू होती है। वर्तुल या वृत्त उसी बिंदु पर पूरा होता है। इसलिए मां जन्म देती है, लेकिन जब वो भयानक हो जाती है तो वह मृत्यु भी दे सकती है। जब एक स्त्री भयानक हो जाती है तो वो बेहद खतरनाक हो जाती है, क्योंकि उसके पास ऊर्जा का बड़ा भंडार है। और ऊर्जा वही है, चाहे वो पैदा करे या नष्ट करे। और जिन लोगों ने मां को सृष्टि और विनाश दोनों के एक अवतार के रूप में कल्पना की थी, उनकी कल्पना बहुत ही दूरदर्शी कल्पना थी, लेकिन साथ ही में बहुत गहरी और सत्य के बिल्कुल बहुत निकट थी। कहते हैं कि वही पृथ्वी और स्वर्ग का मूल स्रोत है। उसमें सब कुछ जन्म लेता है, लेकिन याद रखें कि सब कुछ एक ही स्थान पर फिर से अवशोषित होता है। वही परम स्तोत्र भी है, वही प्राइम सोर्स भी है, और ये पूरी तरह से निरंतर है। एक स्त्रैन अस्तित्व, एक फेमिनिन एग्जिस्टेंस खाली अस्तित्व की प्रतीक्षा कर रहा है, और ये निष्क्रिय कभी विभाजित नहीं होता। ये निरंतर है, कंटिन्यूअस है, बिना किसी रुकावट के। जैसा कि पहले कहा कि दिया जलाया और बुझाया जाता है, लेकिन जो अंधेरा है वो निरंतर है। जन्म आता है, जीवन दृष्टिगोचर होता है, लेकिन मृत्यु अनंत है। पहाड़ दिखाई देते हैं पर गायब हो जाते हैं, लेकिन पहाड़ों के बीच की जो घाटी है वो सदा बनी रहती है। जब पहाड़ होते हैं तो घाटी दिखाई देती है, और जब वो नहीं रहते तो घाटी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका अस्तित्व जो है वो अंतहीन है, अनंत है। पुरुष चूकता है लेकिन स्त्री नहीं चूकती। पुरुष चूकता है क्योंकि पुरुष दुर्बल होता है, स्त्री कभी भी दुर्बल नहीं होती। तो आज मां के चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत जल्द कुछ इसी तरह की नई कथाओं के साथ, नए शब्दों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।